नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा आज आपसे किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में चर्चा करूंगी। आज हम इस मॉड्यूल के पहले सेशन में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं आपसे आपके विचारों और आपकी चिंताओं के बारे में बात करने वाली हूँ। तो बच्चों, कैसी कैसी चिंताएं, कैसी कैसी समस्याएं आप सामना करते हैं या आप महसूस करते हैं, तो सोचिए इस बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में आएंगी, जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर या तनाव आप लोगों को बहुत महसूस होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा लगता है कि आपके भाव, आपकी फीलिंग्स, जिन्हें आप किसी को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। इसके अलावा कभी कभी आप देखते हैं कि हाँ, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो कह ही नहीं पाता हूँ या कह ही नहीं पाती हूँ। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न समस्याएं, जैसे दोस्तों का दबाव, उनका कुछ करने के लिए या कुछ कहने के लिए आप पर प्रेशर करना, आप पर बहुत ये ताने कसना या तंज कसना कि तू ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये भी आपने महसूस किया होगा। इसके अतिरिक्त कई बार आपको लगता होगा कि किसी के प्रति आकर्षण होने लगा है, आपके जो शारीरिक बदलाव हैं वो आपको कुछ अलग सा महसूस करवा सकते हैं। तो ये कई सारी समस्याएं, कई सारी चिंताओं का सामना आप करते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इस किशोरावस्था में होने वाली जो भी तनाव हैं, उनके क्या कारण हैं, और उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो अलग अलग मिथ्स और टैबू हैं, यानी कि जो मिथक और भ्रांतियां हैं, उन सभी पर बात करने वाले हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बिना संपूर्ण स्वास्थ्य अपूर्ण है। अब ये कैसे है, तो चलिए हम थोड़ा सा एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। मानिए कि आपको सर्दी लगी है, थोड़ा सा जुकाम है, खांसी है, हल्का सा आपका शरीर गर्म हो रहा है, तो आप महसूस करते हैं इस चीज़ को कि हाँ, नाक मेरी जो है वो अच्छा नहीं महसूस कर रही, कुछ खांसी चलने लगी है, ठंड बहुत लगी है। तो ये सारे संकेत आपको पता लगाने में सहायता करते हैं कि हाँ, मुझे ठंड लग गई है या मुझे बुखार आने वाला है। और ऐसी स्थिति में जब आपको ये सिम्टम या ये चिन्ह नज़र आते हैं और आपके घर परिवार वाले भी आसानी से ये देख पाते हैं कि आप बीमार हैं, शारीरिक रूप से आप कुछ समस्या का सामना कर रहे हैं, तब हम क्या करते हैं? बिल्कुल साधारण है कि हम जो हैं वो दवाई लेना शुरू करते हैं। आप काढ़ा ले सकते हैं या डॉक्टर के पास परामर्श लेने जाते हैं कि मुझे ये समस्या हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या मुझे दवाई लेनी चाहिए। अब ये बात हुई शारीरिक स्वास्थ्य की, तो क्या मानसिक स्वास्थ्य में भी ऐसा ही है? क्या इसके भी कुछ संकेत या चिन्ह इतना स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं? तो बच्चों, ये सच है कि शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, उनके चिन्ह इतने स्पष्ट नहीं होते हैं। और दूसरा, ना तो व्यक्ति स्वयं उन्हें जल्दी से पहचान पाता है, ना कोई अन्य व्यक्ति उन्हें जल्दी से पहचान पाता है। तो जब आपको चिंता घेरने लगती है, आपके विचारों में स्पष्टता नहीं रह जाती है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है, नींद आने में समस्या होने लगती है, खाना पीने में अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चिन्ह हैं जिन्हें हम अक्सर नकार देते हैं। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित भी कुछ समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं। और यहाँ एक अंतर ये भी है कि अगर हम स्वीकारने भी लगते हैं, हम समझने भी लगते हैं, तो भी हम जल्दी से किसी के पास मदद के लिए नहीं जाते और दवाई ले लेते हैं। लेकिन मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करने पर हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं। तो ये ही समस्या है जिसके बारे में आज हमें वास्तव में समझना है कि कैसे हम पहचानें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो बच्चों, यहाँ एक चीज़ स्पष्ट है कि जनमानस में या पब्लिक में एक विचार है, जैसे ही हम मानसिक स्वास्थ्य या ये कहते हैं कि भाई कोई मानसिक रोग की बात करते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि
पागलपन, ठीक है। हम सोचते हैं कि हाँ, वो अगर किसी का हमें पता चला कि कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो हम सोचने लगते हैं अरे वो तो पागल हो गया है। तो ये जो पागलपन है या ये जो पागल शब्द है, ये अपने आप में आपको गलत दिशा की ओर लेके जाता है और हम सभी इसका शिकार हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध सिर्फ पागलपन से नहीं है। ये नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वो पागल हो गया है। आपको यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि वो एक चरम सीमा होती है। अगर आप अपनी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको किसी से शेयर नहीं करते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, तब धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती बढ़ती जो है पागलपन का रूप ले लेती है। वो भी हमेशा नहीं होता है। तो बच्चों किशोरावस्था में खासकर कौन कौन सी ऐसी समस्याओं का सामना हम करते हैं, क्या क्या ऐसी घटनाएं आपके जीवन में इस दौरान घटती हैं जिनके कारण आपको बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी इमेज की या शारीरिक छवि की। तो आप जानते हैं बच्चों कि शारीरिक छवि जो शब्द है वो अपने आप में एक महत्व रखता है। शारीरिक छवि क्या है कि हम अपने लिए क्या सोचते हैं कि मेरी बॉडी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब होता ये है कि हम अक्सर टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं या जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू देखते हैं कई मॉडल्स को या कई ऐसे जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको, कि उनकी बॉडी जितनी सुंदर दिख रही है, जितनी स्लिम दिख रही है, हम सोचने लगते हैं कि मेरी भी बॉडी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए और हम उसके लिए चिंतित रहने लगते हैं। अगर हम उतने गोरे नहीं हैं, हम उतने स्लिम नहीं हैं या हम उतने खूबसूरत नज़र नहीं आ रहे हैं तो हम बड़े परेशान रहने लगते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये शारीरिक छवि की समस्या हमने अपने आप जनरेट की है, हमने अपने आप शुरू की, तो हमें अपने आप को इससे स्वयं ही बचाना होगा। तो हर व्यक्ति अपने आप में सुंदर है, ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है दूसरी समस्या और वो है मित्र मंडली का दबाव या जिसे हम पीयर प्रेशर का नाम देते हैं। तो बच्चों ये यहाँ स्पष्ट है कि इस दौरान किशोरावस्था की आयु में आपके दोस्त या आपके पीयर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। लेकिन जब आपके पीयर्स, आपके दोस्त किसी गलत चीज़ को करने के लिए आप पर दबाव बनाते हैं या आपका मजाक बनाते हैं, आपको शर्मिंदा करते हैं, आप पर ताने कसते हैं, तब जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, जो भार एक बच्चा महसूस करता है, उसे ही हम पीयर प्रेशर का नाम देते हैं। तो आप लोगों को इस पीयर प्रेशर से भी अपने आप को बचाना है। सिर्फ मेरे दोस्त ऐसा कह रहे हैं और इस कारण मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सही नहीं है। जब तक आप स्वयं किसी चीज़ को सही या गलत नहीं समझते तब तक आप उसको ऐसे ही किसी के कहने पर ना करें। तीसरी समस्या आती है परीक्षा का तनाव। तो बच्चों आप जानते हैं कि परीक्षाएं आप सभी को लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और हाँ, कुछ हद तक ये सच भी है, लेकिन कोई भी परीक्षा आपके जीवन से अधिक महत्व नहीं रखती है। और ये भी सच है कि कई बच्चे पूरा वर्ष पर्यंत, पूरा साल भर नहीं पढ़ते हैं और जैसे ही परीक्षा आने लगती है वो बहुत परेशान होने लगते हैं, बहुत चिंतित होने लगते हैं कि अब परीक्षा आ गई है, अब मैं क्या करूँ, कैसे कर पाऊँगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। तो ये जो परीक्षा का तनाव है, इसको मैनेज करना या इसको बैलेंस करना, इसको संतुलित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली समस्या की चर्चा करें तो वो है अस्वस्थ रिश्ते। बच्चों आपके जो अभिभावक हैं, जो अन्य आपके बड़े लोग हैं घर में, वो सभी कई बार कुछ ऐसी बातें कहते होंगे जिनसे आप सहमत नहीं होते हैं। आपको लगता है नहीं ये ऐसा नहीं है, ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं या बार बार मुझे इतना क्यों टोक रहे हैं या फिर इनके विचार मुझसे इतने अलग क्यों हैं। तो यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो विचारों की भिन्नता है ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक है। ये जो पीढ़ी का अंतर होता है जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, ये सदैव से रहा है और हमेशा से रहेगा। लेकिन इस आधार पर कि
कुछ विचार आपके माता पिता से नहीं मिलते या अन्य किसी बड़े से नहीं मिलते, यह नहीं सोचना है कि उस बड़े का आपके जीवन में महत्व नहीं है। आपके माता या पिता आपके लिए सदैव अच्छा ही सोचते हैं। हाँ, ये भी सच है कि कई बार माता पिता बच्चों पर अत्यधिक दबाव बनाते हैं कुछ अच्छा परफॉर्म करने के लिए या हर गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए अपने निर्णय स्वयं भी लेने चाहिए और अपने माता पिता को इस बारे में आप थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। आसानी से, प्यार से आप उन्हें अपनी बात भी समझा सकते हैं। अगली समस्या जो है वो है लिंग भूमिकाएं और लैंगिकता। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में हमारे लिंग के साथ कि कोई व्यक्ति महिला है या पुरुष है, कुछ धारणाएं जोड़ दी जाती हैं कि आप तो लड़के हो, आप रो कैसे सकते हो, या आप तो लड़की हो, आप अकेले बाहर जाकर के कोई काम कैसे कर सकती हो। तो ये जो लिंग भूमिकाएं और लैंगिकताएं जिनका सामना हमें करना पड़ता है कि आपको कहा जाता है कि आप इस विशेष जेंडर के होने के कारण इस कार्य को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका आपको डटकर सामना करना होता है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये सच है कि कुछ परिवर्तन हमको मिले हैं, एक महिला और एक पुरुष जो है वो बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि हमारी क्षमताओं में कोई अंतर नहीं होता है और समाज की धारणाएं जो हैं वो समय के साथ बदलती हैं और बदल रही हैं। तो ऐसे समय पर आपको मजबूत रहना होता है, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना होता है और अपने जीवन में अपने आप को एक ऐसे रूप में ढालना होता है कि आप समाज की जो विचारधारा है उसके भी साथ चले, लेकिन आप अपनी जो आत्मविश्वास है, अपनी जो हम कहें कि स्थिति है, उसको भी दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से रख पाएँ। उसके बाद आप जानते हैं एक समस्या ये भी है कि इस आयु में बच्चों पर, किशोरावस्था में बच्चों पर शिक्षण प्रदर्शन का दबाव बढ़ने लगता है। जैसे ही हम माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश करते हैं वैसे ही हम ये देखने लगते हैं कि अब आपको लगता है कि चीज़ें आसान नहीं रही हैं, चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आ रही हैं या जल्दी से याद नहीं हो रहा है, कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सभी चीज़ें देखते हुए अचानक से आपको लगने लगता है कि अब मैं आगे कैसे पढ़ पाऊंगा या कैसे कर पाऊंगा। तो ये जो शिक्षण प्रदर्शन का दबाव है, इसको आपको अपने जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रभावित नहीं करने देना है। आप बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह, एक चुनौती की तरह स्वीकार करें कि हाँ, मैं इन बदलती हुई जो कठिन परिस्थितियां हैं इनका भी अच्छे से सामना कर पाऊंगा। तो हमने ये कुछ समस्याओं की चर्चा की बच्चों। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये चित्र आपको दिखा रहा है कि किशोरावस्था की जो आयु है, यहाँ से लेके वयस्कावस्था तक पहुँचने के लिए, यानी अगली अवस्था तक पहुँचने के लिए आपको कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अभी जो मैंने सारी समस्याओं की चर्चा करी वो ही हमने यहाँ पर मेंशन करी है। तो बच्चों, यहाँ एक स्थिति है, एक बच्चा यहाँ आप देख रहे हैं, ये उसके पिताजी हैं। बच्चे का कहना है कि मैं निराश हूँ क्योंकि मेरा स्कूल की क्रिकेट टीम में चयन नहीं हुआ है। तो यहाँ जो स्थिति है ये बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है। हम में से हर किसी का किसी न किसी स्टेज पर, किसी न किसी अवस्था पर फेल्योर का सामना होता है, यानी हम जो है असफल होते हैं और असफल होना भी बिल्कुल सामान्य बात है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में कभी असफल ना हुआ हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपका कोई जो आपका डिज़ायर्ड गोल था, यानी आपने इच्छा की थी, आपने चाहा था, वो चीज़ नहीं हो पाई है, तो निराश होना स्वाभाविक है, बुरा लगना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको अपने बड़ों से, यानी अपने अभिभावकों से या अपने अध्यापकों से या कोई भी बड़ा जो आपको पसंद हो या जिससे आप आसानी से अपनी समस्या को बांट सकते हैं, किसी से भी चर्चा कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या में उनका जो समझ है वो आप समझ पाएँ, यानी उनका विचार, उनकी सोच जो है इस बारे में वो आपको नई दिशा दिखा सकती है और आपको अपनी समस्या से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। बच्चों, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि किशोर किशोरियों में
जो रोग अगर हो गए हैं, कोई भी मानसिक रोग, तो उसकी पहचान कैसे की जाए, क्या हम कर सकते हैं इन रोगों की पहचान के लिए। तो बिल्कुल सच है कि एक व्यक्ति अगर तनावग्रस्त है या कोई भी मानसिक रोग की शुरुआत भी अगर उसमें होने लगी है, तो क्या कुछ चिन्ह हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम पहचान पाएँ। बिल्कुल हैं कि अगर कोई बच्चा आसानी से चिढ़ रहा है या बार बार गुस्सा दिखाने लगा है, हर छोटी बात पर उसे गुस्सा आ रहा है, तो वो एक इंडिकेटर है, वो एक चिन्ह है कि उसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई समस्या की शुरुआत हो रही है। उसके अलावा स्वयं को सामाजिक रूप से अलग थलग करना, अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है कि अचानक से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, किसी से बोलना बंद कर दिया है या कोई जवाब नहीं दे रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है, तो वो भी एक चिन्ह है। उसके अलावा भूख और नींद के तरीके में अचानक हुए परिवर्तन, कि पहले अच्छे से खा रहा था अब नहीं खा रहा है, पहले बहुत अच्छे से नींद आती थी अब अचानक से ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगने लगा कि मेरी नींद अचानक से गायब हो गई है, पहले जितनी अच्छी आ रही थी उतनी नहीं आ रही है, और ये लगातार चल रहा है, तो ये भी एक चिन्ह हो सकता है। थकान महसूस करना या शरीर में दर्द अनुभव करना, कई बार ये भी संभव है कि आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, आपका शरीर लगातार टूट रहा है, दुख रहा है और उसमें कोई शारीरिक कारण सम्मिलित नहीं है। भोजन के बारे में चेतनहीन होकर उसे ग्रहण करना या किसी प्रकार के खाद्य विकार होना, ये भी एक कॉमन सिम्टम है कि जब हम मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं तो हमारे खाने पीने के पैटर्न में चेंज आने लगता है। भूख या तो बिल्कुल नहीं लगती है या कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। पठन पाठन अथवा अभिरुचियों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, तो जितना आप पहले आसानी से पढ़ना शुरू कर देते थे या चीज़ें जितना आसानी से समझ आने लगती थी, अचानक से अगर आपको समस्या महसूस होने लगी है या आपको बिल्कुल उन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, आपको खेलने में इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको डांस करने में इंटरेस्ट नहीं रहा, या ऐसी जो भी गतिविधियाँ जो आप पहले इंजॉय करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक चिन्ह है कि आप किसी न किसी मानसिक समस्या के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी उस समस्या का सामना कर रहे हैं। असमाधित तनाव के कारण मदिरा पान, धूम्रपान जैसे जोखिमपूर्ण व्यवहार भी कई बार बच्चे अपना लेते हैं और इसकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले। तो बच्चों, ये कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे चिन्ह हैं जो आप अपने आप में भी पहचान सकते हैं और अपने किसी साथी में, अपने आसपास किसी भी अन्य में भी इनको अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको सचेत होना चाहिए और इनके बारे में, इनके समाधान के बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसकी भी चर्चा हम हमारे इन मॉड्यूल्स में आगे करने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम ये बात करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या ये एक सामाजिक कलंक है। तो आपको ये समझना है कि अक्सर कई सारी ऐसी मिथ्या धारणाएं और ऐसी कल्पित कथाएं हमारे समाज में व्याप्त हैं कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या कोई उसे समस्या है तो कोई आत्मा, बुरी आत्मा या जादू वगैरह की भी एक चर्चा रहती है कि हो सकता है उसे किसी आत्मा ने पजेस कर लिया हो या किसी ने जादू टोना कर लिया है। तो ये बातें बिल्कुल सत्य नहीं हैं, ये सिर्फ कल्पित कथाएं हैं, मिथ्या धारणाएं हैं जो हमें स्वीकार नहीं करनी होती। हमें एक वैज्ञानिक दृष्टि के तहत स्पष्ट ऐसी कथाओं को, ऐसी मिथ्या जो बातें हैं उनको नकार देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब हमें इसके अलावा क्या करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो है उसके संबंध में जब हम बात करें तो ये कोई सामाजिक कलंक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या है तो इसे कतई सामाजिक कलंक नहीं कहा जा सकता। और होना क्या चाहिए कि हमें सही स्रोतों से उचित जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति जो सिर्फ हमेशा हंसता खिलखिलाता रहे, वो कभी उदास ही ना हो, कभी परेशान ही ना हो, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, ऐसा भी नहीं है। तो कौन मानसिक रूप से स्वस्थ है, आप ये सोचेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में दिन प्रतिदिन में जो भी समस्याएं उसके सामने आ रही हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक बात है कि हर व्यक्ति समस्याओं का सामना करता है।
तो उन समस्याओं को वो एक चुनौती के रूप में स्वीकार करे और उन समस्याओं का वो बेहतर हल करने का प्रयास करे, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखे और जीवन में सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करे। ये नहीं है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कभी भी उदास ही नहीं होगा, हमेशा खिलखिलाता रहेगा, नहीं। एक बिल्कुल मानसिक स्वस्थ व्यक्ति भी कई बार जब कोई घटना ऐसी होती है तो उसे भी उदासी होती है, वो भी थोड़ा परेशान होता है, लेकिन समय रहते वो वापस सही राह पर आता है, यानी पुनः वो अपनी जीवन शैली जो है उसको सही करता है और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने लगता है। बच्चों, अब यहाँ पर हम कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे कम किया जाए, उसके कलंक की जो धारणा है मानसिक स्वास्थ्य की उसको कैसे कम किया जाए। तो मानसिक रोग के बारे में खुली स्वीकृति बनाना हम चर्चा कर चुके हैं। अपने उन मित्रों का समर्थन करना जिन्हें कोई मानसिक रोग हो सकता है। अब अपने अलावा आपके आसपास अगर कोई ऐसा मित्र है, आपको लगता है कि उसे ऐसी कोई समस्या है, तो हमें क्या करना है, उसका भी समर्थन करना है। उसके अलावा हम एएनएम दीदी और आशा दीदी या किसी अन्य प्रमाणित चिकित्सक से इन मानसिक रोगों के क्या कारण हैं, उनका प्रसार कैसे होता है, उनके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इन सभी के बारे में सटीक जानकारी जानने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में व्याप्त नकारात्मक रूढ़ियों और कल्पित कथाओं और मिथ्या धारणाओं को चुनौती दें। आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इस बात को समझते हैं और आप आगे आने वाली पीढ़ी हैं, आप हमारे समाज में बदलाव की दिशा लेकर के आ सकते हैं। तो आपको अगर कोई ऐसी बातें कहता है, ये जो हमने अभी बात करी, मानसिक स्वास्थ्य एक सामाजिक कलंक है, इससे संबंधित जो भी कल्पित कथाएं हैं उन सबको निराधार बताते हुए आप दूसरों को भी सही बातें या जो सच बातें हैं, जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बातें हैं, वो बता सकते हैं। इसके अलावा इस संबंध में सही जानकारी प्राप्त करें कि मानसिक रोग का उपचार और चिकित्सा कहाँ पर होती है। तो यहाँ आपको जानना है कि बिल्कुल ये जो मानसिक रोग हैं उनके उपचार और चिकित्सा की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आप उजाला क्लिनिकों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि किशोर किशोरियों के हित में सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इन उजाला क्लिनिकों की भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब बच्चों, हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कुछ मिथक और उनसे संबंधित कुछ तथ्यों की। तो फटाफट हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मिथक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्याप्त हैं हमारे समाज में, और वो मिथक वास्तव में आपको कैसे तोड़ने हैं, क्या तथ्य आपको यहाँ जानने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले पहला मिथक है, एक व्यक्ति जो अत्यंत प्रसन्न दिखाई देता है वह मानसिक रोग छुपा रहा होता है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ये जो अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं ये दूसरों के सामने ऐसे रहते हैं और ये तो मानसिक रोगों को छुपा रहे हैं। तो तथ्य क्या है बच्चों कि मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी सामान्यतः खुश दिखाई दे सकते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति भी परिस्थिति के अनुसार उदास हो सकते हैं। ये बिल्कुल सामान्य है। ऐसी कोई भी धारणा आपको नहीं रखनी है कि जो हमेशा हंस रहा है वो या तो हम बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ है, या जो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वो अपनी अस्वस्थता को छुपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। दूसरे मिथक की बात करें तो मानसिक रोग या विकारों के लिए कोई उपचार या दवाई नहीं है और इसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। तो बच्चों, ये भी एक मिथक है। और तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि मानसिक रोगों के लिए और बहुत गंभीर विकारों के लिए भी कई सारी चिकित्सा तकनीकें उपलब्ध हैं। आपको यहाँ जानना है कि उपचार के लिए कई पद्धतियाँ हैं, जिनमें कि परामर्श लेना, थेरेपी करवाना और औषधियाँ लेना, ये सभी बातें सम्मिलित है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य की ही तरह कई सारी ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं जिनसे कि उनका उपचार किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अगले मिथक की। अगला मिथक ये है कि किसी मानसिक रोगी व्यक्ति के संपर्क में आकर एक व्यक्ति बुरे मानसिक स्वास्थ्य से घिर सकता है, और ये मिथक तो बिल्कुल आधारहीन है बच्चों। बाकी दोनों मिथकों की तरह भी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मानसिक रोग भले किसी भी प्रकार का हो, वो गैर संक्रामक होता है। वो कभी भी एक व्यक्ति
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है। बजाय इसके आप ये ध्यान रखेंगे कि वास्तव में यदि आप किसी मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करते हैं तो उनकी बातें सुनना उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके जो सहानुभूति उन्हें प्राप्त होती है, जो समर्थन उन्हें प्राप्त होता है, वो वास्तव में उन्हें अपनी समस्याओं से निपटने में या उनकी समस्याओं का सामना करने में सहायक हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ आज हमने सारी चर्चाएं की कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में क्या मिथक हैं, क्या तथ्य हैं, उसके अलावा कौन से ऐसे चिन्ह या सिम्टम हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आप में क्या कोई मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है। और अब हम अगले भाग में मिलेंगे बच्चों। आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले भाग में हम इस वीडियो का आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।